कैसे हुआ था अयोध्या में श्री राम का स्वागत, कैसे कैसे चमत्कार दिखाए थे श्री राम ने। श्री राम का अयोध्या नगरी में 14 सालों के वनवास के बाद वापस लौटना किसी उत्सव से कम नहीं था। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के आने का इंतजार मानो पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। रामचरितमानस के उत्तर कांड में हमें उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम वापस अयोध्या लौटने लगे तो अयोध्या नगरी की क्या दशा हुई, कैसे हुआ श्री राम जी का स्वागत और कैसे मनाया गया वहाँ उत्सव। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। जैसे जैसे ये सूचना लोगों तक पहुंचने लगी कि श्री राम पुष्पक विमान पर सवार होकर वापस अयोध्या लौट रहे हैं, उसी समय सबकी नजरें आसमान पर टिक गईं और सब उस क्षण का बेसब्री से इंतजार करने लगे। सभी स्त्रियां पर्दा छोड़कर खिड़कियों और दरवाजों से झांकने लगी। हनुमान जी ने चित्रकूट जाकर जब भरत को श्री राम जी के आने की सूचना दी तो भरत ऐसे गिरते पड़ते उनसे मिलने पहुँचे कि उन्हें उठाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। भरत बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे पर उनके मुंह से एक शब्द ही नहीं फूट रहा था। इन 14 सालों में अयोध्या के सभी निवासी बेहद कमजोर हो गए थे। किसी ने इस दौरान ठीक से खाना ही नहीं खाया था। श्री राम के आते ही दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति में भी ऊर्जा का ऐसा संचार हुआ कि सब दौड़ते भागते उनके पास आ गए। श्री राम जब भरत जी से उनके आश्रम में मिले तो भरत ने उनके चरणों में ऐसे गिरे कि फिर उठने को तैयार नहीं हुए। फिर श्री राम ने उन्हें बाहों से पकड़कर गले से लगाया और अपने साथ ले गए। अयोध्या के मुख्य द्वार पर शत्रुघ्न, राजमाता और ऋषिगण उनसे मिलने के लिए पहुंचे। जब तक श्री राम उनसे मिलते तब तक अयोध्या के सभी नगरवासी वहां जमा हो गए। श्री राम जी से व्यक्तिगत रूप में एक एक से प्रेम पूर्वक मिल पाना संभव नहीं था, तो उन्होंने अपना एक चमत्कार दिखाया। श्री राम अलग अलग रूपों में प्रकट हो गए और इस तरह सबसे एक साथ ही मिले। श्री राम के साथ आई वानर सेना लोगों से मिलने के लिए मनुष्य रूप धारण किया और सुंदर सुंदर कपड़ों से सज धज कर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। श्री राम ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, ऊपर से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। हर जगह इत्र छिड़का गया और नगाड़े बजने लगे। सेवक आए और श्री राम के वानर साथियों को अपने साथ ले गए और उन्होंने दूध, गुलाब और चंदन से नहलाया गया। भरत ने 14 साल से अपनी जटाएं नहीं सुलझाई थी, तो श्री राम ने भरत को अपने पास बुलाकर उसकी जटाएं अपनी हाथों से सुलझाई। अयोध्या की शोभा देखकर स्वर्ग में भी आनंद छा गया। गंधर्व गाने लगे, अप्सराओं ने नाचना शुरू कर दिया और सबने अपनी अपनी दिव्य कलाओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शिव जी अपनी पत्नी को लेकर उनके सामने आए और उनकी वंदना की। श्री राम ने शिव जी को बताया कि शायद आप मुझसे नाराज हों कि मैंने आपके प्रिय भक्त रावण का वध कर दिया। रावण जैसे भक्त युगों युगों में एक बार जन्म लेते हैं। इस पर शिव जी ने उन्हें कहा कि ये सब भगवान राम की लीला का हिस्सा है और इसे बदल नहीं सकते। रावण का मरना इस संसार की भलाई के लिए बहुत जरूरी था और इसलिए इस काम में आपकी सहायता करने के लिए मैंने अपने अंश के रूप में हनुमान को आपकी सहायता के लिए भेजा। इस तरह श्री राम की प्रशंसा करके शिव जी वापस लौट गए। श्री राम ने सरयू नदी में स्नान किया और अपनी जटाएं खोली। सीता माता ने भी राजसी वस्त्र धारण किए और फिर सब राजमाताओं ने अपने सोने के कलश को दरवाजे पर रखकर उन्हें भीतर बुलाया। हनुमान ने देखा कि अयोध्या के हर घर के लोगों ने एक कलश अपने घर के बाहर रखा था, इस आशा में कि श्री राम उनकी दहलीज में कम से कम पांव लगाकर जाएंगे। अंत में श्री राम सभी सभासदों, मंत्रियों और राजपुरोहितों से मिले, जिन्होंने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया और उनके राज तिलक की तैयारी शुरू करी। ऐसा लगा कि जैसे हर जगह खुशी का माहौल था और पूरी अयोध्या के तीनों लोकों की प्राप्ति हो गई थी। ऐसे अयोध्या में श्री राम का स्वागत हुआ। शाम में सबने दीप जलाए और ये दीपोत्सव आज भी दीपावली के नाम से मनाया जाता है।